बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़हरा काज़मी के निकाह के हवाले से। एक बहुत ही हौलनाक इंकशाफ है जो सामने आया है, और वो इंकशाफ जो है वो किसी और ने नहीं किया बल्कि ज़हरा काज़मी ने ख़ुद अपनी स्टेटमेंट में ये इंकशाफ किया है, जो कि उन्होंने स्टेटमेंट जो है वो जुडिशल ऑफिसर जो है उनके सामने रिकॉर्ड करवाई है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि निकाह के मुतल्लिक जो निकाह ख्वाह है और जो गवाहान हैं उनके मुतल्लिक भी बहुत से जो है इंकशाफात सामने आए हैं। ज़हरा काज़मी जो हैं हकीकत खोल के रख दी है कि अब वो किसके साथ जाना चाहती हैं इस स्टेटमेंट के अंदर, और ये स्टेटमेंट अगर अदालत के सामने रखी जाती है और वहाँ पे मगविया बच्ची को बुलाकर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है नए सिरे से, तो केस का सिनेरियो टोटली चेंज हो जाएगा और मुल्ज़मान जो हैं वो फिर कानून के कटहरे में कहाँ खड़े होंगे। आज की वीडियो में चल के बात आगे करते हैं। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि मगविया बच्ची ज़हरा काज़मी ने इंकशाफ किया है कि मेरा निकाह नहीं हुआ। ज़हरा काज़मी का ये जो इंकशाफ है, उसने ये इंकशाफ किया है जुडिशल ऑफिसर के सामने, जिस रोज़ गुज़श्ता हफ्ते की हम बात करेंगे जब ज़हरा काज़मी की जो मुलाकात है मेहंदी अली काज़मी और उनकी वाइफ के साथ, उनकी बहनों के साथ सब मिलके जो है मिलने गए थे ज़हरा काज़मी से। उस दौरान उनके साथ जुडिशल ऑफिसर जो है वो भी मौजूद थी, साथ ही साथ साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद थी और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर का अमला भी वहाँ पे मौजूद था। वीडियोस भी इस दौरान बनाई गई हैं ज़हरा काज़मी किस तरीके से अपने वालिदैन से मिली और 5 घंटे कैसे गुजारे। मुख्तलिफ वीडियोस जो हैं वो भी इस सिलसिले में बनाई गई हैं, जो कि जज साहब के सामने जिस रोज़ समाअत होगी रखी जाएगी कि बच्ची का जो बिहेवियर है, जो रिएक्शन है वो क्या था। तो उस मुलाकात के दौरान जो है वो मगविया बच्ची ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो सामने रखी है खातून जुडिशल ऑफिसर के सामने कि मेरा जो निकाह है वो ज़हीर अहमद के साथ नहीं हुआ है। और इस बयान से केस का रुख जो है वो दूसरी तरफ मुड़ गया, जिसकी बेस पे जो ज़हीर और शबीर है, शबीर अपना मुकदमा लड़ रहे हैं बजरिया वकील जो उनका है आमिर नियाज बडेरा के ज़रिए। मगर इस बयान के तनाज़ुर में अगर हम इस केस की अहमियत जो है वो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है इस बयान की वो बढ़ गई है। इससे केस का एक तो सिनेरियो बहुत चेंज होगा, दूसरा जो मुल्ज़मान हैं उनको बहुत कड़ी सज़ाएं जो हैं वो मिल सकती हैं। अहम बात यह है कि ये जो बयान दिया गया है इसको फ़िलहाल मीडिया से जो है वो खुफिया रखा गया, लेकिन ज़राए के ज़रिए जो है वो ये थोड़ी सी चीज़ें सामने आई हैं कि पूरी मुलाकात के दौरान मगविया बच्ची ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार जो है वो ये बात अपने मुंह से ख़ुद बताई कि उसे नहीं याद कि मेरा निकाह कब पढ़वाया गया है। ये अलग बात है कि निकाह नामे पर मेरे से दस्तखत ज़रूर करवाए गए एक कागज़ के ऊपर, लेकिन इस वक्त निकाह का गवाह वगैरह कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है नाजरीन, और अगर अदालत में आकर मगविया बच्ची के बयान दे देती है तो पूरा केस जो है वो डिमोलिश हो जाएगा। ज़हीर जो है वो फिर सख्त सज़ा जो है उसकी जद में आएगा। निकाह ख्वाह, नाज़रीन आपको थोड़ा सा बताते चले कि निकाह ख्वाह और गवाह एक बार नहीं बल्कि कई बार मीडिया को समाअत जब भी अदालत की होती थी वहाँ पे भी बता चुके हैं, और अदालत को ज़ुबानी कलामी के साथ साथ तहरीरी तौर पर रिटनली भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ना ही तो हमने ये निकाह पढ़वाया है, और गवाह का ये कहना है कि ना ही मैंने कोई गवाही दी है। हमारे सामने एक निकाहनामा जो है वो निकाहनामा टाइप की कोई चीज़ रखी गई थी, हमने उस पर दस्तखत कर दिए और उसके अवज़ में हमें कुछ पैसे दिए गए, और फिर हमने मीडिया पे आके ये स्टेटमेंट दे दी कि हम उस वक़्त मौजूद थे, यानी बतौर गवाह और निकाह ख़ां। बाज़ां जब पुलिस ने हमें हिरासत में लिया तो अदालत में 2 मरतबा बयान दिया गया कि ना तो हमने निकाह पढ़वाया है और ना ही हम गवाह हैं, हमें रहाई दी जाए। और इसी बेस पे जो है उनकी ज़मानतें जो है वो कई बार मुस्तरद भी हुई, और फिर उनकी जब दोबारा रिटन स्टेटमेंट सामने आई कि वो इस ना तो निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ाया ना गवाह जो हैं वो मौजूद था, तो फिर उनको जो है वो ज़मानत मिल गई। लेकिन दूसरी तरफ अब लड़की खुद कह रही है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट की हामिल बात है कि लड़की खुद कह रही है कि मेरा निकाह नहीं हुआ, निकाह नामे पर दस्तखत ज़रूर करवाए गए हैं, जैसे कि अदालत ऑलरेडी इस निकाह को मुतनाज़ा करार दे चुकी है। अब वो फ्रीकेन जिनका निकाह पढ़ाया गया है वो इस बात से खुद मुकर रहे हैं कि ये निकाह नहीं हुआ। जब भी अदालत में, जैसे कि सपोज 27 अक्टूबर की डेट है, हेयरिंग है, दोबारा बच्ची को उस दिन बुलाया जाता है,
और बच्ची से ये बयान रिकॉर्ड करवाया जाता है और वो यही स्टेटमेंट देती है जो कि उसने जुडिशल ऑफिसर को दी है चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के अंदर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अहमियत की हामिल चीज़ है ये बयान, और केस का सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। और फिर जितनी भी दफ़ात हैं, खां वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हो, अगवा की हो, जना की हो, वो तमाम की तमाम जो हैं वो अप्लाई होंगी इस केस के अंदर। जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं ज़हीर, शबीर और उनकी वालदा और दीगर उनके साथ 3 मुल्ज़मान हैं, ये सारे जो है ये कानून के शिकंजे में फिर आते दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल लीगल के हवाले से हम अगर बात करें तो वो भी बच्चे की रजामंदी जो है वो उसी से मशरूत करता है। ज़हीर और शबीर के जो वकील हैं वो अदालत को 164 के बयान के बारे में कह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जबरान नासिर जैसे कि 164 की स्टेटमेंट की मुखालफत पहले करते आए हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो इसलिए कि जब बच्ची की एक स्टेटमेंट सामने आ गई है कि उसका निकाह नहीं हुआ है, तो अगर वो 164 का बयान दोबारा देती है और वो यही बयान आ जाता जो उसने जुडिशल ऑफिसर को दिया है, तो इट्स मीन केस का सिनेरियो जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा और बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो घर वापस जा सकती है। वीडियो की बातें हो रही हैं नाज़रीन कि वीडियोस बहुत सी बनाई गई हैं जब बच्ची शेल्टर होम में अपने पेरेंट्स से मिली, उसका रिएक्शन चेक करने के लिए, उसका बिहेवियर चेक करने के लिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करने के लिए कि उसके माँ बाप का उससे क्या रवैया था और बच्ची का क्या रवैया था। तो उस बारे में भी वीडियोस जो बनाई गई जो कि अदालत में पेश की जाएंगी, और जब समाअत होगी 27 अक्टूबर को तो उम्मीद है कि वो तमाम वीडियोस उस रोज़ अदालत के सामने रखी जाएंगी। नशा आवर अद्वियात के बारे में भी बच्ची ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि उसको कोई ऐसी चीज़ दी जाती थी जिससे वो सोई रहती थी या उसका दिमाग जो है वो सोया रहता था, और उसी दौरान उससे फिर इंटरव्यूज़ भी लिए गए। जैसा कि आप जानते हैं एक मखसूस यूट्यूबर है जिसने ये इंटरव्यूज़ किए थे, और वो जो बच्ची है ज़ाहरा काज़मी, उसका अब एक हौलनाक ये इंकशाफ है कि वो जो इंटरव्यूज़ उससे लिए गए थे वो उसे नशावर कोई अद्वियात या नशावर कोई चीज़ें दी जाती थी और उसके बाद जो है वो उससे इंटरव्यू जो हैं वो लिए जाते थे। तो नाज़रीन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सामने आए हैं, और ड्रामाई मोड जो है वो इस केस के अंदर आ गया है। अदालत क्या फ़ैसला देती है ये तो अब समाअत के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ अब साबित हो गई है कि ये जो ज़ाहरा काज़मी की स्टेटमेंट सामने आई है इसने एक हकीकत तो खोल दिया है कि ये निकाह नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी निकाह हुआ और गवाह भी ये बात बार बार जो है वो कह चुके हैं कि ये निकाह जो है वो उन्होंने नहीं करवाया। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।